जोहार। कोविड-19 वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैल रहा है। कोविड वायरस हमारे देश में भी अपना पैर पसारने लग गया है। इससे हमारा बस्तर भी अछूता नहीं रहा है। रियासत कालीन से चलते आ रही बस्तर दशहरा की परंपरा, जो कि बस्तर संभाग में एक साल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो कि हमारे बस्तर के आदिवासी एवं गैर आदिवासी मिलके बनाते हैं। आज ये संक्रमण जो हमारे इस वर्ष में जो फैल रहा है 2020 में, जिसमें कि शुरुआत में जो हमारे कार्यक्रम होंगे, जो कि हमारे 16 तारीख से चालू होगा, काचन गादी पूजा विधान, साथ साथ कलश स्थापना पूजा विधान, जोगी बिठाई, और उसके बाद जो हमारी रथ की परिक्रमा होगी। रथ की परिक्रमा होने के अंतराल में भी 4-5 कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि हमारी मौली परघाव का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। साथ साथ मौली परघाव के कार्यक्रम के बाद हमारा निशा यात्रा होगा। निशा यात्रा के बाद हमारे जोगी उठाई होगी, फिर नया खाई होगी, फिर राजा नया खाई का कार्यक्रम होगा, जिसे बाहर रहनी भीतर रहनी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद तुरंत बाद हमारा काचन यात्रा और कुटुंब यात्रा, ये दोनों खत्म होने के बाद हमारा 31 तारीख को हमारी लास्ट दशहरा का कार्यक्रम है, जिसमें कि मौली माता की दंतेवाड़ा से आई हुई देवी की विदाई होगी। मौली माता की 31 तारीख को ख़त्म होगा। आज हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, हमारे बस्तर वासियों के लिए, ख़ास तौर से हमारे सातों के सातों जिलाओं में, कि आज हम इस संक्रमण में किस तरीके से आराध्य माई दंतेश्वरी के साथ असंख्य देवी देवताएं जो आते हैं, चारामा से बीजापुर तक, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, और साथ साथ हमारे जितने भी समाज के प्रमुख हैं, और ख़ास तौर से हमारे आदिवासी समाज के जो प्रमुख हैं और बस्तर दशहरा में जो कार्यक्रम करने आते हैं, इन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम लोग इस बार बहुत कोशिश ये करें कि अगर कोई छतर आता है कोई देवी देवता का, तो हम कोशिश करें छतर के साथ सिर्फ छतर उठाने वाले जो पुजारी हैं उसके साथ एक सेवक आ जाए। और हम ये भी बहुत बड़ी कोशिश करें कि जितने बुज़ुर्ग हैं उनको हम घर में ही रहने दें, उनके बेटे हैं वो आए। हमारे मांझी लोग ये सुनिश्चित करें सब गांव में, ताकि हमारे जितने भी गांव में जो लोग हैं वो संक्रमित ना हो पाए। हमारी सबकी यही चेष्टा है, चाहे जिला प्रशासन की हो, चाहे हम लोगों की हो, राज परिवार की हो। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि संक्रमण फैले ना, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम संक्रमण को बचा सकेंगे तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जितने आंगा देव आते हैं, अब 4 लोग आंगा देव उठाते हैं, तो कोशिश करें आंगा देव के साथ आए, बट उसके साथ ज़्यादा लोग ना आए, ताकि हम फैला ना सकें और लोगों के बीच में फैल ना सके। ये बहुत ज़्यादा हमें बचने की कोशिश करना है, संक्रमण को फैलने से रोकना है, इसकी चिंता है। और कहीं ना कहीं एक विषय और उठता है कि बस्तर दशहरा में परंपराओं में कोई बदलाव तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन हमारे साथ है, जिला प्रशासन भी मिल करके काम कर रहा है कि रथ की परिक्रमा जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। साथ साथ हमें ये भी कोशिश करना है कि जो हमारे लोग परंपरा से निर्वाहन करने वाले जो लोग आते हैं, वो सुनिश्चित करके आए कि कम से कम लोग आए। जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा, जिला एसपीओ से निवेदन करना चाहूँगा, और जिला के जितने हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो इस साल कोशिश करें कि ना आए। ये मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है, क्योंकि अगर संक्रमण फैल गया तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे सेवक हों, माई दंतेश्वरी के हम सब सेवक हैं, किसी को भी किसी तरीके से संक्रमित हो सके। यही आशा और यही कामना हम करने आए हैं, और यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब मिल करके माई दंतेश्वरी के सेवा में आए। मगर जितने लोगों की जिम्मेदारी है उन लोग आए, कम से कम भीड़ आए, और अपने परिवार में अगर बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, ये मैं बहुत पुनः फिर निवेदन करना चाहता हूँ, उनको ना लेकर के आए, इस दशहरा में ना लेकर आए। कोशिश करें कि कोविड-19 का ये जो सफ़र है, आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिले, हमारे जितने असंख्य देवी देवता हैं उन सब का आशीर्वाद मिले, और हम इस महामारी से जल्दी निजात पाएँ, और इसको महामारी से हम दूर हो। और एक और निवेदन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि आज लोगों को ये लगता है कि हम बस्तर दशहरा में इनको नहीं इनवाइट कर रहे हैं, उनको नहीं बुला रहे हैं। इस बार दशहरा में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो परंपरागत रीति रिवाज है वो चलते रहेंगे, उसमें कोई तरीके की दिक्कतें नहीं आएगी। बट सिर्फ हमें दिक्कत एक ही चीज़ की है कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने की कोशिश हम प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि जो परंपरा चले रहे वैसे ही चलती रहेगी। बस्तर दशहरा का रथ जो है वो भी बनेगा, उनको लोग खींचने आएंगे,
और ये भी खबर आती है कि बहुत लोग खींचने आते हैं गांव-गांव से। माझी, चालकी, सेवकदार, मेंबर, मेम्बरिन, पुजारी, पटेल, गायता, गुनिया, बैगा, सिरा एवं बस्तरवासी के ग्रामवासी इस वर्ष 2020 में हम एक बहुत ही बड़े वायरस से गुजर रहे हैं जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। आज हमको कोशिश करनी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हम अपने आप को संक्रमित ना होने दें और कोशिश करें कि हमारे घरों को बचा के रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बस्तर दशहरा को इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और जितने लोग जिम्मेदार हैं हम सब मिल करके बस्तर दशहरा मनाएं और कोशिश करें कि कम से कम लोग हमारे बस्तर दशहरा में आए और श्रद्धालु जो है वो अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें। आप लोगों से भी निवेदन है कि कुछ 15-20 दिन के लिए हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन रखें ताकि जब रथ खींचने आए हम रथ खींचने आए और कोशिश करें कि हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को संक्रमित ना होने दें, ताकि आराध्य माई दंतेश्वरी की सेवा में आप, मैं, हम सब मिलकर के जिला प्रशासन, सातों जिलाओं के जिला प्रशासन एवं हमारे नेता भाई और हमारे समाज के प्रमुख मिलकर के माई दंतेश्वरी की सेवा में करबद्ध होकर के रहें और जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम बरकरार रखें और साथ साथ कोशिश करें कि जो ये चेन हमारे बस्तर दशहरा में ना फैल पाए, हमारे कोरोना किसी को ना फैल पाए। इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के बस्तर दशहरा को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, मगर एक और कोशिश करें कि कम से कम लोग आएँ। और श्रद्धालुओं से निवेदन है जो हमारे कलश स्थापना बैठाते हैं, कलश माताओं को जो बैठाते हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम कोशिश करें अपने घरों में माई दंतेश्वरी का, अपने कुल देवियों का, अपने आंगा देवों का वहीं आराधना करें। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माँ दंतेश्वरी।